एक अनाथ लड़का पूरी जिंदगी जिस परिवार को अपना समझता रहा, उसी परिवार ने उसे मरे हुए बेटे की परछाई बनाकर रख दिया। जिस लड़की को वह बड़ी बहन कहता था, हालात ने उसी से उसकी शादी करवा दी और फिर पूरे 19 साल तक उसे ऐसे अपराध की सजा मिलती रही जो उसने किया ही नहीं था। मौत ने आखिर उसे उस नरक से आज़ाद कर दिया, लेकिन किस्मत ने उसे फिर उसी दिन पहुंचा दिया जिस दिन उस लड़की ने पहली बार उसे गोद लेने के लिए चुना था। इस बार नील ने ठान लिया था कि वह न मल्होत्रा परिवार का बेटा बनेगा, न सानवी का पति और न किसी के प्यार के लिए अपनी पहचान मिटाएगा। मगर जिस सानवी ने पिछली जिंदगी में उसे हर दिन तोड़ा था, वही इस बार उसके पीछे पागलों की तरह लगी हुई थी। उसे नील की हर पसंद, हर दर्द और भविष्य में होने वाली हर घटना पहले से पता थी। यानी केवल नील ही नहीं, सानवी भी पिछली जिंदगी की यादों के साथ लौटी थी। अब सवाल यह था कि क्या सानवी का पछतावा 19 साल का दर्द मिटा सकता था, या इस बार नील उसके बनाए रिश्तों से निकलकर सच में अपनी जिंदगी चुन पाएगा। कहानी की शुरुआत एक बाल आश्रम से होती है। सानवी मल्होत्रा अपने माता पिता के साथ वहां अपने लिए एक छोटा भाई चुनने आई थी। आश्रम के लगभग सारे लड़के उसके आसपास जमा थे और चाहते थे कि अमीर मल्होत्रा परिवार उन्हें गोद ले ले। मगर नील किसी की नज़र में आने के बजाय एक अलमारी में छिपकर सो रहा था। असल में उसी दिन उसका पुनर्जन्म हुआ था। उसे अपनी पिछली जिंदगी की हर बात याद थी और वह जानता था कि सानवी आज उसे चुनने वाली है। इसलिए उसने सोच लिया था कि इस बार वो छिपा रहेगा। अगर वो मल्होत्रा परिवार में गया ही नहीं तो न सानवी उसकी बहन बनेगी, न आगे चलकर उसकी पत्नी, और न उसे पिछली जिंदगी वाला दर्द सहना पड़ेगा। लेकिन आँख खुलते ही उसकी सारी योजना बिगड़ गई। अलमारी के सामने सानवी खड़ी मुस्करा रही थी। उसने प्यार से पूछा, छोटे भाई, मेरे साथ घर चलोगे? नील को एक पल के लिए लगा कि शायद वो अभी भी पिछली जिंदगी के किसी बुरे सपने में है। तभी आश्रम की संचालिका ने उसे अलमारी से बाहर निकाला। उन्होंने बताया कि सानवी ने ही सबको उसे न जगाने के लिए कहा था और सभी काफ़ी देर से उसका इंतजार कर रहे थे। सामने मल्होत्रा दंपति खड़े थे और उनके बीच सानवी नील को ऐसे देख रही थी जैसे उसे पहले से जानती हो। पिछली जिंदगी की सानवी हमेशा उसके साथ ठंडी और बेरुखी से पेश आती थी, मगर इस समय उसकी आवाज़ बहुत नरम थी। संचालिका ने नील को समझाया कि अब उसे माँ, पापा और एक बड़ी बहन मिल सकती है। मिसेस मल्होत्रा ने उसका हाथ पकड़कर घर चलने के लिए कहा, लेकिन नील ने तुरंत हाथ छुड़ाकर साफ मना कर दिया। सानवी ने कारण पूछा तो नील बोला कि वह उसका भाई नहीं बनना चाहता। यह सुनकर भी सानवी नाराज नहीं हुई। उल्टे उसने कहा कि वह उसका भाई न बने, बस उसके घर में साथ रह ले। नील ने दोबारा इनकार कर दिया। संचालिका ने मल्होत्रा परिवार को किसी दूसरे बच्चे को चुनने का सुझाव दिया, लेकिन सानवी ने जिद पकड़ ली। उसने अपनी माँ से कहा कि उसे नील ही चाहिए, क्योंकि उसका चेहरा उसके मर चुके भाई से सबसे ज़्यादा मिलता है। यह सुनते ही नील को पिछली जिंदगी याद आ गई। तब भी सानवी ने उसे इसी कारण चुना था। चुने जाने की खबर सुनकर उस छोटे से बच्चे को लगा था कि ऊपर वाले ने आखिर उसकी प्रार्थना सुन ली है। मल्होत्रा परिवार उसे घर ले गया। उसके नाम के साथ मल्होत्रा जुड़ गया और बड़े बंगले में एक सुंदर कमरा मिला। वह कमरा असल में उसके मर चुके बेटे का था। फिर भी नील उसी को अपना संसार समझकर खुश हो गया। मिसेस मल्होत्रा कहती थीं कि आश्रम में पले बच्चे संकोची और दबे हुए होते हैं। वह चाहती थी कि नील खुलकर रहे और आत्मविश्वासी बने। उन्हें खुश करने की कोशिश में नील ने अपना बोलना, चलना और पसंद तक बदल दी। धीरे धीरे वह भूल गया कि मल्होत्रा परिवार में आने से पहले असली नील कैसा था। प्यार पाने की भूख में वह उनकी हर बात मानता गया। वह रोज़ 12 घंटे से भी ज़्यादा पियानो का अभ्यास करता, जबकि शिक्षक साफ कह चुके थे कि उसमें इसकी खास प्रतिभा नहीं है। हर गलती पर नील माफ़ी मांगता और मिसेस मल्होत्रा प्यार से कहती कि मेहनत करता रहेगा तो एक दिन ज़रूर अच्छा बजाएगा। बाद में उसे पता चला कि पियानो उनके मर चुके बेटे का शौक़ था। वह नील का हुनर नहीं बनाना चाहती थी, वो उसके अंदर अपने बेटे की परछाई तैयार कर रही थी। फिर भी नील ने उस नकली प्यार को सच मान लिया। आखिर पानी के बिना तड़पती मछली यह नहीं पूछती कि सामने मिला पानी साफ है या गंदा, वो बस जिंदा रहना चाहती है। नील भी परिवार के प्यार के लिए इतना तरसा था कि उसने खुद को पूरी तरह बदल देना छोटी कीमत समझी। सब कुछ सानवी की सगाई वाली रात बदल गया था। किसी ने सानवी को नशीली दवा दी और संयोग से नील उसके कमरे में पहुंच गया। दोनों को साथ देखकर मिस्टर मल्होत्रा सदमे से बेहोश हो गए और मिसेस मल्होत्रा ने नील को थप्पड़ मारकर कहा कि उन्हें उसे कभी घर नहीं लाना चाहिए था। नील बार बार कहता रहा कि उसने सानवी को कोई दवा नहीं दी, मगर किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। बाद में सानवी की शादी नील से हो गई।
वह हर बार उसे यही कहकर चोट पहुंचाती कि उसी ने दवा देकर उसे शादी के लिए मजबूर किया था और अब वो अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। नील लाख समझाता रहा कि उसे उस रात की सच्चाई नहीं पता, मगर सानवी ने उसकी एक नहीं सुनी। वो लोगों के सामने नील का अपमान करती और ऐसा व्यवहार करती कि वो खुद शर्मिंदा होकर रिश्ता छोड़ दे। शहर के बड़े लोगों के बीच उनकी शादी तमाशा बन गई। कोई कहता कि यह रिश्ता 1 साल भी नहीं चलेगा, तो कोई दावा करता कि बच्चा होते ही सानवी नील को घर से निकाल देगी। मगर सबकी सोच गलत निकली। यह इसलिए नहीं हुआ कि दोनों के बीच प्यार आ गया था, बल्कि इसलिए कि सानवी नील को न खुश रहने देती थी और न आज़ाद होने देती थी। तलाक मांगने पर भी वो इनकार कर देती और साथ रहते हुए उसे पति का सम्मान भी नहीं देती। नील पूरे 19 साल तक उसी रिश्ते में फंसा रहा। मरने के बाद भी उसकी कब्र पर सानवी के पति के रूप में उसका नाम लिखा गया। अपनी पहली जिंदगी में उसे न बेटे के रूप में पहचान मिली, न पति के रूप में सम्मान और न इंसान के रूप में आज़ादी। इसीलिए दूसरी जिंदगी में वह किसी भी कीमत पर उसी रास्ते पर नहीं लौटना चाहता था। मल्होत्रा परिवार के जाने के बाद संचालिका ने नील से अकेले में कारण पूछा। वो सच तो बता नहीं सकता था, इसलिए उसने बहाना बनाया कि वो आश्रम और वहाँ के लोगों को छोड़ना नहीं चाहता। संचालिका उसकी भलाई चाहती थी, लेकिन नील अपने फैसले पर अड़ा रहा। उसे लगा कि उसने अपनी किस्मत बदल दी है। मगर उसी शाम आश्रम में आग लग गई। बच्चों को बचाते समय संचालिका धुएं और आग की चपेट में आ गई और अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल में सानवी फिर नील के सामने आई। नील को उस पर इतना शक था कि उसने सीधे पूछ लिया कि क्या आग उसी ने लगवाई है। सानवी ने घबराकर इनकार किया और बताया कि जांच में पुरानी तारों का शॉर्ट सर्किट कारण निकला है। उसने फिर नील को छोटा भाई कहा, तो नील ने साफ कर दिया कि वह उसका भाई नहीं है। इसके बावजूद सानवी पीछे नहीं हटी। उसने कहा कि अगर नील मल्होत्रा निवास चलने के लिए मान जाए तो वह संचालिका के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी। नील ने पूछा कि वह उसे घर ले जाने पर इतनी अड़ी क्यों है। सानवी ने वही कारण दिया कि उसकी माँ अपने मरे हुए बेटे को याद करती हैं और नील का चेहरा उससे मिलता है। नील को उस पर विश्वास नहीं हुआ, फिर भी संचालिका की जिंदगी बचाने के लिए उसे समझौता करना पड़ा। उसने भाई या बेटा बनने के बजाय मल्होत्रा निवास में एक मेहमान की तरह रहने की बात मान ली। रास्ते भर सानवी कहती रही कि वो यह सब नील की भलाई के लिए कर रही है। यही शब्द सुनकर नील को पिछली जिंदगी के अंतिम दिन याद आ गए। तब वह बंगले में बिल्कुल अकेला रहता था और उसके साथ केवल उसकी छोटी बिल्ली थी। सानवी ने उस बिल्ली को भी घर से निकलवा दिया और कारण पूछने पर कहा कि उसने यह नील की भलाई के लिए किया है। नील समझ चुका था कि यह वाक्य सानवी के लिए अपनी स्वार्थी इच्छा और दूसरों पर नियंत्रण को सही साबित करने का बहाना था। वह नील की पसंद की हर चीज उससे छीन लेती थी। मल्होत्रा निवास पहुंचने पर मिसेज मल्होत्रा पहले से दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने दूसरी मंजिल का वही कमरा साफ करवाया था जिसमें उनके मर चुके बेटे की चीजें अब तक संभाल कर रखी थी। उन्होंने नील का हाथ पकड़कर पूछा कि क्या उसे अपना नया कमरा पसंद आया। पिछली जिंदगी वाला नील इस प्यार के लिए कुछ भी कर सकता था, मगर इस बार उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसने विनम्रता से कहा कि यह उनके बेटे का कमरा है और इसमें उसकी बहुत सी कीमती यादें रखी हैं। अगर उससे गलती से कोई चीज़ टूट गई तो उन्हें दुख होगा, इसलिए वो नीचे मेहमानों वाले कमरे में रह लेगा। मिसेज मल्होत्रा उसे रोकना चाहती थी, लेकिन सानवी ने उल्टे नील की बात का समर्थन कर दिया। उसे लगा नील केवल मर चुके बेटे की चीज़ों का सम्मान कर रहा है, जबकि असली कारण यह था कि दूसरी मंजिल वाला कमरा सानवी के कमरे के बिल्कुल बगल में था। नील उससे जितना हो सके दूर रहना चाहता था। इस घर से जुड़ी एक और याद उसे चुभ रही थी। पिछली जिंदगी में सानवी की सगाई से पहले दोनों का रिश्ता अच्छा था। 16 साल की उम्र में मिसेज मल्होत्रा ने मजाक में नील से पूछा था कि उसे कैसी लड़की पसंद है। उसी समय दौड़कर लौट रही सानवी सामने आ गई तो नील ने हंसते हुए कह दिया था कि उसे दीदी जैसी लड़की पसंद है। वो केवल एक किशोर का मासूम मजाक था, मगर सालों बाद सानवी ने इसी बात को उसके खिलाफ सबूत बना दिया। जब भी नील दवा देने से इनकार करता, सानवी उसकी गर्दन पकड़कर कहती कि वह 16 साल की उम्र से उसे चाहता था और अब सच मानने से डर रहा है। नील जानता था कि इस घर में उसका एक मासूम वाक्य भी कभी उसके खिलाफ हथियार बन सकता है। उसी रात नील ने पिछली जिंदगी का एक डरावना सपना देखा। सपने में डॉक्टर उससे कह रहा था कि वह अपनी बीमारी की हालत में दिन भर अकेला नहीं रह सकता और उसे परिवार या दोस्तों में से किसी को बुलाना चाहिए। मगर नील के पास बुलाने के लिए कोई परिवार नहीं था। उसका सबसे अच्छा दोस्त राघव था और वही सानवी का पुराना मंगेतर भी था। शादी के 5वें साल राघव विदेश से लौटा
तो सानवी खुद उसे लेने एयरपोर्ट गई और उसके लिए बड़ी स्वागत पार्टी रखी। किसी ने जानबूझकर दोनों का कुछ सेकंड का वीडियो बनाकर नील को भेजा। दोनों एक कोने में बैठे एक दूसरे को देख रहे थे और नील पूरी रात उस छोटे से वीडियो को बार बार चलाता रहा। उसी रात उसे यह भी पता चला कि सानवी ने उससे छिपाकर उनके दूसरे बच्चे का गर्भ गिरवा दिया था। टूटे हुए नील ने तलाक के कागज सामने रखे। उसने सानवी से कहा कि वह जानता है उसने मजबूरी में शादी की थी। अब राघव लौट आया है और शायद उसे माफ़ भी कर चुका है, इसलिए तलाक लेकर दोनों आज़ाद हो सकते हैं। मगर सानवी ने कारण बताए बिना कागज फाड़ दिए और नील के फ़ोन से वीडियो भी मिटा दिया। वो नील को अपना नहीं मानती थी, लेकिन उसे छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं थी। सपने में डूबा नील रो रहा था। किशोर सानवी उसकी आवाज़ सुनकर कमरे में आई और उसे जगाने लगी। घबराहट में नील ने अचानक उसे थप्पड़ मार दिया। सानवी की आंखों में चोट थी, फिर भी उसने बस इतना कहा कि वह उसे नाश्ते के लिए जगाने आई थी और देर होने पर स्कूल छूट जाएगा। उसका यह बदला हुआ व्यवहार नील को और बेचैन करने लगा। पिछली जिंदगी की तरह इस बार भी नील का दाखिला सानवी के स्कूल में हुआ। कक्षा में किसी ने उसके बारे में पूछा तो सानवी ने उसे छोटा भाई या नील मल्होत्रा कहने के बजाय केवल इतना बताया कि उसका नाम नील है और फिलहाल वो उनके घर में रह रहा है। नील को तुरंत फर्क महसूस हुआ। तभी राघव वहाँ आया। पिछली जिंदगी में राघव ने सानवी का भाई समझकर नील से गर्मजोशी से दोस्ती की थी, लेकिन इस बार वह उसे नफरत और घमंड से देख रहा था। नील को राघव से हुई अपनी आखिरी मुलाकात याद आई, जब उसने उससे पूछा था कि सानवी को दवा उसी ने दी थी या नहीं। उस रात सानवी के कमरे में नील और राघव के अलावा कोई नहीं गया था, मगर नील कभी समझ नहीं पाया कि सानवी को चाहने वाला राघव अपनी ही सगाई क्यों बिगाड़ेगा। इस बार भी राघव नील को घूरता रहा, लेकिन नील ने उसे नज़रअंदाज करके पढ़ाई पर ध्यान लगाया। पिछली जिंदगी में नील पढ़ाई में कमज़ोर था और मिसेस मल्होत्रा उसके खराब नंबर देखकर भी खुश होती थीं, क्योंकि उनका असली बेटा भी पढ़ना पसंद नहीं करता था। तभी नील को समझ आया था कि वे उसका भविष्य नहीं बनाना चाहती थीं, वे बस उसे अपने बेटे जैसा खिलौना बनाए रखना चाहती थीं। इस बार नील किसी का विकल्प या सानवी के पैसों पर निर्भर पति नहीं बनना चाहता था। उसके लिए पढ़ाई ही अपनी ज़िंदगी खड़ी करने का रास्ता थी। एक दिन पढ़ाई से परेशान होकर वह वॉशरूम गया। बाहर असामान्य शांति थी और दरवाज़ा खोलते ही उसे समझ आ गया कि अंदर कुछ गलत हो रहा है। राघव और उसके कई साथी एक लड़के को ज़मीन पर बैठाकर उस पर गंदा पानी डाल रहे थे। नील के आते ही राघव ने हाथ की सिगरेट फर्श पर फेंक दी और ऐसे मुस्कराया जैसे वे सच में कोई साधारण मजाक कर रहे हों। फिर उसने पूछा कि नील सानवी से शिकायत तो नहीं करेगा। पिछली जिंदगी में नील ने राघव को अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था, लेकिन अब उसे पहली बार पता चला कि स्कूल के दिनों में वह सिगरेट पीता और कमज़ोर बच्चों को परेशान करता था। नील ने कहा कि एक ही घर में रहने का मतलब यह नहीं कि वह सानवी के करीब है। यह सुनकर राघव निश्चिंत हुआ और साथियों के साथ चला गया। पीछे रह गया लड़का कबीर सेठी था। वह नल के पास अपनी गीली कमीज धो रहा था और नील को देखकर जल्दी से वही कमीज पहनकर निकलना चाहता था। नील ने उसका हाथ पकड़कर अपना कोट आगे कर दिया। कबीर ने लेने से मना किया तो नील ने कहा कि गीली कमीज में वो बीमार पड़ जाएगा। बहुत झिझकने के बाद कबीर ने कोट लिया। नील आमतौर पर किसी और के मामले में नहीं पड़ता था, मगर उसे याद था कि पिछली जिंदगी में इसी स्कूल में आने के कुछ दिनों बाद कबीर ने इमारत से कूदकर जान दे दी थी। स्कूल ने इसकी वजह घर की परेशानी और पढ़ाई का दबाव बताई थी, लेकिन आज की घटना के बाद नील समझ गया कि राघव की प्रताड़ना भी कारण रही होगी। वह एक जवान जिंदगी को फिर खत्म होते नहीं देख सकता था। नील को यह भी याद था कि कबीर पढ़ाई में पूरे स्कूल में पहले स्थान पर आया था। उसने मदद के बदले कबीर के सामने सौदा रखा कि वह उसे पढ़ाएगा और अगले टेस्ट के बाद दोनों साथ बैठेंगे। कबीर झिझकते हुए मान गया। यही छोटा सा समझौता आगे चलकर नील की नई जिंदगी का सबसे सच्चा रिश्ता बनने वाला था। छुट्टी के बाद सानवी नील को अपनी कार में घर ले गई। रास्ते में राघव का फोन आया। वह भावुक होकर पूछ रहा था कि क्या सानवी ने नील की वजह से उससे रिश्ता तोड़ा है। सानवी ने कहा कि नील का इससे कोई संबंध नहीं और उसे अब समझ आया है कि उसने राघव को हमेशा केवल अच्छा दोस्त माना था। अब नील को राघव की नफरत का कारण समझ आ गया। रात के खाने पर मिसेस मल्होत्रा ने नील के लिए पियानो शिक्षक रखने की बात कही, लेकिन सानवी ने तुरंत रोक दिया। उसने कहा कि नील को पियानो पसंद नहीं है और माँ को अपना शौक उस पर नहीं थोपना चाहिए। यही वो पल था जब नील का शक मजबूत हो गया। इस जिंदगी में उसने कभी सानवी को यह बात नहीं बताई थी। यह केवल पिछली जिंदगी वाली सानवी जानती थी, क्योंकि शादी की 19वीं सालगिरह पर वो उसके लिए महंगा ग्रैंड पियानो लाई थी और नील ने साफ कहा था कि उसने बचपन में सिर्फ माँ को खुश करने के लिए पियानो सीखा था।
अगले टेस्ट के बाद नंबरों के हिसाब से सीट चुननी थी। सानवी ने नील से खिड़की के पास 5वीं पंक्ति वाली वही सीट चुनने को कहा जहां वह पिछली जिंदगी में बैठता था, मगर नील ने सबके सामने कबीर के पास वाली सीट चुन ली। सानवी ने पूछा कि क्या वो गलती से वहां आ गया है, लेकिन नील ने साफ कहा कि यही उसकी सीट है। कबीर ने आगे की खराब सीट इसलिए चुनी थी क्योंकि उसका चश्मा टूट गया था और नया बनवाने के पैसे नहीं थे। नील उसे दुकान ले गया और सानवी के पैसों से नया चश्मा दिला दिया। उसने मजाक में कहा कि अगर कबीर को बोर्ड नहीं दिखेगा तो वह उसे पढ़ाएगा कैसे, इसलिए चश्मा उसकी ट्यूशन फीस है। राघव से अपमानित होने पर भी न रोने वाला कबीर चश्मा पाकर रो पड़ा और वादा किया कि कमाने के बाद वह सारे पैसे लौटा देगा। स्कूल लौटते समय सानवी ने नील को सीढ़ियों पर रोककर पूछा कि उसने तय की गई सीट क्यों नहीं चुनी। नील ने पलटकर पूछा कि क्या उसने कभी कोई वादा किया था। सानवी के चेहरे पर गुस्सा आ गया और उसके मुंह से निकला, नील, सब कुछ अलग क्यों हो गया। अब नील का शक लगभग यकीन बन चुका था। सानवी ठीक वही भविष्य चाहती थी जो पहली जिंदगी में था, बस इस बार वो अपनी गलतियां ठीक करके अंत बदलना चाहती थी। सानवी से बात करने के कारण राघव ने नील को उससे दूर रहने की चेतावनी दी। कबीर ने भी समझाया कि राघव खतरनाक है। उसने बताया कि सानवी ने उससे केवल एक बार पढ़ाई के बारे में पूछा था और उसी बात पर राघव ने उसे सानवी को फंसाने वाला कहकर परेशान करना शुरू कर दिया था। नील ने कबीर से कहा कि वह चिंता न करे, लेकिन बहुत जल्दी उसकी बात सच साबित हो गई। राघव ने नील को सीढ़ियों के पास बुलाया। कुछ विद्यार्थियों के आते ही उसने नील को नीचा दिखाया और अचानक खुद को पीछे गिरा दिया। जमीन पर पहुंचते ही वो चिल्लाने लगा कि नील ने उसे धक्का दिया है। ऊपर खड़ी सानवी ने केवल उसे गिरते देखा था। उसने राघव को अस्पताल भेजा और नील से कहा कि वो चलकर माफी मांगे। नील ने इनकार किया तो सानवी ने कहा कि राघव बचपन से बास्केटबॉल खेलता है और सिर्फ नील को फंसाने के लिए अपना भविष्य खतरे में नहीं डाल सकता। फिर गलती से उसके मुंह से निकल गया कि नील पिछली जिंदगी की वजह से राघव से नफरत करता है। नील ने उसी समय उसे पकड़ लिया। उसने पूछा कि इस जिंदगी में राघव से उसकी कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है, फिर सानवी को पिछली जिंदगी की बात कैसे पता है। नील ने साफ कहा कि वह जानता है सानवी का भी पुनर्जन्म हुआ है, मगर सानवी ने सच स्वीकार करने के बजाय फिर नील को ही माफ़ी मांगने के लिए कहा। इस पर नील ने उसे डरपोक कहा, जो नई जिंदगी मिलने के बाद भी अपनी गलतियों का सामना नहीं कर सकती और हमेशा कमज़ोर इंसान को ही दबाती है। अस्पताल में राघव के पैर पर प्लास्टर था। सानवी को देखते ही वो डर और दर्द का नाटक करते हुए रोने लगा। उसने कहा कि बचपन से बास्केटबॉल ही उसका सपना है और अगर वो फिर नहीं खेल पाया तो नील उसका पूरा भविष्य बर्बाद कर देगा। उसने यह धमकी भी दी कि उसके माता पिता नील को छोड़ेंगे नहीं और उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। सानवी ने उसकी पीठ थपथपाई और फिर नील को माफ़ी मांगने का आदेश दिया, मगर नील ने शांत रहकर राघव से पूछा कि क्या वो पूरी तरह पक्का है कि धक्का उसी ने दिया था। राघव ने कहा कि वहाँ उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। तब नील ने बताया कि सीढ़ियों पर कैमरा न होने के बावजूद सामने वाली स्कूल इमारत का कैमरा पूरी जगह रिकॉर्ड कर सकता है। उसने राघव को सलाह दी कि आरोप दोहराने से पहले अपने लोगों से आसपास के कैमरे जांच करवा ले। यह सुनते ही राघव का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। नील को अपने सवाल का जवाब मिल गया। राघव का पुनर्जन्म नहीं हुआ था, वरना उसे पिछली जिंदगी से उस कैमरे की जानकारी होती और वो ऐसी चाल कभी न चलता। नील बाहर जाने लगा तो सानवी भी उसके पीछे बढ़ी, मगर राघव ने दर्द का बहाना बनाकर उसे रोक लिया और साथ बैठने के लिए कहा। सानवी ने नील को बाहर इंतजार करने का आदेश दिया, लेकिन नील अब उसका पति या छोटा भाई नहीं था कि हर आदेश मानता। वो बिना पीछे देखे अस्पताल से निकल गया। स्कूल लौटने पर कबीर पेन ड्राइव लेकर दौड़ता हुआ आया। उसने सामने वाली इमारत की रिकॉर्डिंग खोजकर उसकी कॉपी निकाल ली थी, क्योंकि राघव के पिता स्कूल के ट्रस्टी थे और वे सबूत मिटा सकते थे। पहली बार नील को महसूस हुआ कि कोई बिना स्वार्थ उसके साथ खड़ा है। उसने कबीर को अपना भाई कहा, मगर कबीर मुस्कान छिपाते हुए बोला कि मिड टर्म पास हैं, इसलिए भावुक होने के बजाय पढ़ाई करनी चाहिए। उसी रात राघव चोरी से स्कूल आकर रिकॉर्डिंग मिटाने लगा। सानवी और नील ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। राघव ने बहाना बनाया कि वह खुद को बेगुनाह साबित करने वाला कैमरा खोज रहा है। तब नील ने सामने वाली इमारत की तरफ इशारा करके बता दिया कि रिकॉर्डिंग की कॉपी पहले ही उसके पास है। गंभीर चोट और प्लास्टर का नाटक करने वाला राघव रात में अपने पैरों पर दौड़कर स्कूल पहुंच गया था, इसलिए उसका झूठ खुल चुका था। आखिर उसने माना कि नील ने धक्का नहीं दिया और वो खुद गिरा था। अगले दिन उसे पूरी कक्षा के सामने यही सच स्वीकार करना पड़ा।
11वीं के दूसरे सत्र में कबीर की मौसी विदेश जा रही थी, इसलिए उसने हॉस्टल में रहने का फैसला किया। नील भी मल्होत्रा परिवार के नकली प्यार से दूर जाना चाहता था और उसके साथ हॉस्टल चला गया। मिस्टर और मिसेज मल्होत्रा ने आसानी से अनुमति दे दी, क्योंकि इस जिंदगी में उन्होंने नील से गहरा रिश्ता बनाया ही नहीं था। केवल सानवी ने इसका विरोध किया। नील सामान बांध रहा था तो सानवी उसके पीछे काफ़ी देर खामोश खड़ी रही। फिर उसने पूछा कि क्या वो जानबूझकर उससे दूर जाने के लिए हॉस्टल जा रहा है। नील ने अनजान बनते हुए पूछा कि वो उससे नफरत क्यों करेगा, मगर सानवी ज़्यादा देर नाटक नहीं कर सकी। उसने आखिर स्वीकार कर लिया कि उसे पिछली जिंदगी याद है। उसने पूछा कि क्या नील अब भी उसी कारण उससे नफरत करता है और क्या वे सब भूल कर दोबारा शुरुआत नहीं कर सकते। सानवी ने कहा कि भगवान ने उन्हें दूसरा मौका दिया है और वह नील की खोई हुई हर चीज़ एक एक करके लौटा देगी। सगाई से पहले नील खुद को दुनिया का सबसे खुश इंसान कहता था। इस बार वह फिर राघव का सबसे अच्छा दोस्त बनेगा। मल्होत्रा दंपति उसे बेटे जैसा प्यार देंगे और क्योंकि इस जीवन में वे भाई बहन नहीं हैं, कॉलेज के बाद दोनों शादी कर सकेंगे। उसकी नज़र में पुरानी घटनाओं को सही क्रम में दोहरा देना ही नील की खुशी लौटाने का तरीका था। उसने एक बार भी यह नहीं समझा कि नील को वे रिश्ते वापस नहीं चाहिए, उसे उन सब से आज़ादी चाहिए। नील का दबा गुस्सा बाहर आ गया। उसने कहा कि पिछली जिंदगी में चोट सानवी को नहीं लगी थी और उसने अपना सब कुछ नहीं खोया था, इसलिए उसके लिए भूलने की बात कहना आसान है। मगर नील उसी इंसान से फिर शादी क्यों करे जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की। केवल माफ़ी मांग देने से पीड़ित का दर्द खत्म नहीं होता। उसने साफ कर दिया कि इस जन्म में न वह राघव का दोस्त बनेगा और न सानवी का पति। सानवी फिर भी मानने को तैयार नहीं हुई। उसने किसी तरह राघव को भी उसी हॉस्टल और नील कबीर के कमरे में पहुंचा दिया। राघव बार बार दोस्ती करने की कोशिश करता, मगर दोनों उसे नज़रअंदाज करते रहे। फाइनल परीक्षा से एक दिन पहले राघव रो पड़ा। वह कहने लगा कि आज उसका जन्मदिन है, फिर भी सानवी ने उसकी माँ को उसे घर ले जाने से रोक दिया। वह बचपन से सानवी को खुश करके उससे शादी करना चाहता था, मगर नील के आते ही उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। कबीर को लगा कि शायद वे राघव के साथ ज़्यादा बेरुखी कर रहे हैं। नील ने कहा कि राघव ने कबीर को परेशान किया था, इसलिए उसे माफ़ करना है या नहीं, इसका अधिकार केवल कबीर को है। जिसने दर्द सहा है उसे कोई माफ़ी देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इसके बाद राघव का व्यवहार बदलता दिखाई दिया। वह उनके पीछे घूमता, पास बैठकर पढ़ता और कहता कि तीनों एक ही कॉलेज जाएंगे। कबीर को लगा कि शायद वो सच में अच्छा बन गया है, लेकिन नील का मानना था कि इंसान का असली स्वभाव रातों रात नहीं बदलता। 12वीं की परीक्षाएं खत्म होने तक सानवी पिछली जिंदगी की चीज़ें वापस जोड़ने की कोशिश करती रही। राघव की लगातार कोशिशों से बाहर से उनकी कड़वाहट थोड़ी कम लगने लगी और मल्होत्रा दंपति भी नील के साथ बेहतर व्यवहार करने लगे। उन्होंने उसका 18वां जन्मदिन बहुत बड़े स्तर पर मनाने का फैसला किया। राघव ने भी तैयारी में मदद करने और नील को अच्छा तोहफा देने की बात कही। सानवी को लगा उसकी योजना सफल हो रही है। उसने नील से कहा कि देखा, कुछ भी असंभव नहीं होता। जन्मदिन पर सानवी ने नील को 1 करोड़ रुपए और एक महंगी घड़ी दी। नील ने मना नहीं किया, क्योंकि 18 साल का होते ही वो यह घर छोड़ने वाला था और आगे की ज़िंदगी बनाने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। सानवी अगर अपनी इच्छा से पिछली ज़िंदगी का कर्ज चुकाना चाहती थी तो नील के पास उसे रोकने का कोई कारण नहीं था। शिवनगरी में मल्होत्रा परिवार का बड़ा नाम था, इसलिए एक गोद लिए लड़के के जन्मदिन पर भी शहर के कई जाने माने लोग आए। राघव ने कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को बुलाया था, लेकिन नील ने अपनी ओर से केवल कबीर को बुलाया। पार्टी की चमक और भीड़ दोनों को असहज कर रही थी, इसलिए वे पीछे वाले बगीचे में चले गए। वहाँ कबीर ने बताया कि वह गर्मी की छुट्टियों में कोई काम खोजेगा ताकि कॉलेज के पहले साल का खर्च जुटा सके। नील भी उसके साथ काम करने की बात कहने ही वाला था कि बंगले के अंदर से चीख सुनाई दी। तभी बंगले के अंदर चीख सुनाई दी। दोनों दूसरी मंजिल पर पहुंचे, जहां सानवी और राघव जल्दी जल्दी कपड़े ठीक कर रहे थे। बिखरा बिस्तर और उनके शरीर के निशान बता रहे थे कि क्या हुआ था। इतने मेहमानों के सामने मिस्टर मल्होत्रा ने सानवी को थप्पड़ मार दिया। राघव तुरंत उसे बचाने आगे आया। दोनों परिवारों के बड़े लोगों ने रात में बैठक की और 2 दिन के अंदर उनकी सगाई तय कर दी। सानवी रात भर नील का दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। अगली सुबह उसने सफाई दी कि किसी ने उसे नशीली दवा दी थी। नील ने पूछा कि दवा किसी और ने दी थी या उसने खुद ली थी। सानवी ने हैरानी से पूछा कि वह खुद ऐसा क्यों करेगी। तब नील ने पिछली जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने रख दिया। मरने से ठीक पहले सानवी ने खुद स्वीकार किया था कि पहली जिंदगी में उसने अपने आप को दवा दी थी।
वो अपने गोद लिए हुए भाई नील से प्यार करने लगी थी और उसे डर था कि उसके माता पिता शादी के लिए नहीं मानेंगे, इसलिए उसने वह रास्ता चुना। मगर जब उसके पिता को सदमा लगा और माँ ने उसे दोषी माना तो वह अपने अपराध का सामना नहीं कर सकी। उसने सारी गलती नील पर डाल दी और 19 साल तक उसे उसी नरक में रखा। आखिर नील की मौत सामने देखकर ही उसने माना था कि गलती उसी की थी और वो नील को खोना नहीं चाहती। वर्तमान में सानवी रोने लगी। उसने कहा कि उसे अपने हर काम का पछतावा है, लेकिन इस बार उसने खुद को दवा नहीं दी। वो नील का हाथ पकड़ना चाहती थी, मगर नील ने झटक दिया। पीछे से सानवी चिल्लाई कि वो राघव से सगाई तोड़ देगी और नील उसका इंतजार करे, लेकिन नील बिना मुड़े चला गया। कुछ महीनों बाद कॉलेज खुलने वाला था। नील और कबीर मल्होत्रा निवास से उसका सामान निकालने आए। सानवी को विश्वास था कि उसके माता पिता नील को जाने नहीं देंगे, क्योंकि पिछली जिंदगी में वे उसे अपना बेटा कहते थे। मगर इस जन्म में नील ने उनका विकल्प बनने से ही इनकार कर दिया था, इसलिए उन्होंने केवल औपचारिक बातें करके उसे जाने दिया। सानवी उनसे बात करने अंदर गई और उतनी देर में नील तथा कबीर घर छोड़ चुके थे। कॉलोनी के बाहर राघव मिला। सगाई पक्की होते ही उसने दोस्ती का मुखौटा उतार दिया। उसने कहा कि वह कभी नील या कबीर का दोस्त नहीं बनना चाहता था। यह सब सानवी के कहने पर कर रहा था। उसने यह भी स्वीकार किया कि जन्मदिन वाली रात सानवी को दवा उसी ने दी थी। वह सानवी से प्यार नहीं करता था, लेकिन मल्होत्रा परिवार की इकलौती बेटी से शादी करके पूरी संपत्ति पाना चाहता था। नील को लगा कि राघव और सानवी एक दूसरे के लिए सही हैं, क्योंकि दोनों अपना मतलब पूरा करने के लिए एक जैसे घिनौने रास्ते चुनते थे। कबीर ने भी मान लिया कि नील सही था। कोई इंसान अचानक अच्छा नहीं बन जाता। 4 साल बाद नील और कबीर की पढ़ाई पूरी हुई। नौकरी करने के बजाय दोनों ने मिलकर अपना व्यवसाय शुरू किया। सानवी की दी हुई महंगी घड़ी बेचकर उन्हें शुरुआती पूंजी मिली। नील की पिछली जिंदगी का अनुभव उन्हें आने वाले अवसरों और मुश्किलों को समझने में मदद करता था, जबकि कबीर हर फैसले और परेशानी में उसके साथ खड़ा रहता था। जिस कबीर की जिंदगी पिछली बार स्कूल की इमारत पर खत्म हो गई थी, वही इस बार नील के साथ अपना भविष्य बना रहा था। कुछ ही वर्षों में उनकी कंपनी मजबूत बन गई और नील पहली बार किसी परिवार के नाम या सानवी के पैसों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी मेहनत पर खड़ा था। सानवी से उसकी अगली मुलाकात एक बड़े सरकारी प्रोजेक्ट की बोली के दौरान हुई। इस बीच सानवी और राघव की शादी होकर तलाक भी हो चुका था। राघव और उसका परिवार मल्होत्रा परिवार की संपत्ति पाना चाहते थे, इसलिए वो तलाक नहीं देना चाहता था। मगर सानवी ने उसकी हालत इतनी खराब कर दी कि आखिर उसे समझौता करना पड़ा। बोली के बाद सानवी पार्किंग में नील के पीछे आई और माफ़ी मांगी। नील ने कहा कि अगर उसे सच में पछतावा है तो वह इस प्रोजेक्ट की बोली से पीछे हट जाए। सानवी ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन नील को लगा कि हमेशा की तरह उसकी माफ़ी केवल शब्द है। उसने कबीर को बताया कि मल्होत्रा ग्रुप भी मुकाबले में है। कबीर को जीत की उम्मीद कम लगी, मगर नील ने समझाया कि कभी देश की बड़ी कंपनियों में रहा मल्होत्रा ग्रुप आज उनकी नई कंपनी से उसी प्रोजेक्ट के लिए लड़ रहा है, तो इसका मतलब उसकी हालत पहले ही कमज़ोर हो चुकी है। परिणाम आया तो प्रोजेक्ट नील और कबीर की कंपनी को मिला। बाहर निकलते समय नील ने सानवी को देखा। नील बड़ी खिड़की से आती धूप में खड़ा था और सानवी कुछ दूरी पर दीवार की छाया में। उसने नील को बधाई दी और बताया कि उसके कहने पर उसने सच में बोली से अपना नाम वापस ले लिया था। नील ने पूछा कि क्या अब वह बदले में कुछ चाहती है। सानवी ने कहा कि वह केवल नील को देखने आई है और अब वह जो भी कहेगा वही करेगी। नील ने पूछा, जो भी कहूँगा? सानवी ने बिना सोचे हाँ कर दी। तब नील ने शांत आवाज़ में कहा कि वह उसकी ज़िंदगी में फिर कभी दिखाई न दे। नील जाने लगा तो उसने सानवी को कांपते हुए गोलियां खाते देखा। उसकी नज़र पड़ते ही सानवी ने शीशी छिपाई और उसकी बुझी आंखों में उम्मीद जाग गई, जैसे उसे लगा हो कि नील अब भी उसकी परवाह करता है। लेकिन नील ने आखिरी बार सच कह दिया। वह चाहता था कि सानवी उसकी दुनिया में मर चुकी मानी जाए, इसलिए अगर वह सच में उसकी बात मानना चाहती है तो भविष्य में कभी उसके सामने न आए। इतना कहकर वह बिना रुके चला गया। कांच में सानवी की टूटी हुई परछाई रह गई, लेकिन इस बार नील ने पीछे लौटकर उसे संभालने की जिम्मेदारी नहीं ली। काफ़ी समय बाद कबीर के साथ एक प्रोजेक्ट पर चर्चा करते हुए नील को अचानक एहसास हुआ कि उसने सानवी को लंबे समय से नहीं देखा। वो सच में उसकी दुनिया से गायब हो चुकी थी। उसके बारे में आखिरी खबर करीब 1 साल पहले कारोबारी लोगों से मिली थी। किसी ने बताया कि सानवी गंभीर डिप्रेशन में चली गई है और उसकी हालत ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है। मिस्टर मल्होत्रा रिटायर होने वाले थे।
मगर उन्हें फिर से कंपनी संभालनी पड़ी। किसी और ने कहा कि सानवी अचानक अपने कमरे में बंद रहने लगी है। वह दिन भर बाहर नहीं निकलती, किसी से मिलती नहीं और न रोशनी सह पाती है न लोगों का सामना। ज़रा सी बात पर उसकी हालत बिगड़ जाती और दौरे पड़ने लगते। मिसेस मल्होत्रा इतनी परेशान हो गई थीं कि उन्होंने घर में तांत्रिक तक बुला लिया था। लेकिन यह सब सुनकर भी नील के मन में उसके पास लौटने की इच्छा नहीं हुई। सानवी अच्छी हालत में थी या बुरी, अब इसका नील की जिंदगी से कोई संबंध नहीं था। उसने न बदला लेने के लिए उसे खोजा और न उसके पछतावे को स्वीकार करके फिर उसी रिश्ते में लौटा। कबीर ने नील को उसकी सोच से बाहर निकाला और दोनों फिर अपने काम में लग गए। इस जिंदगी में कबीर नील के दूसरे रूप जैसा था। वह उसे समझता था, उस पर भरोसा करता था और हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहता था। दोनों के विचार और सपने भी एक जैसे थे। पिछली जिंदगी में नील जिस अपनापन, सम्मान और आज़ादी के लिए तरसता रहा था, वह सब उसे इस जन्म में मिल चुका था। अब उसकी ज़िंदगी सच में बहुत अच्छी थी। कभी कभी वह सोचता था कि शायद इस बार किस्मत सच में उस पर मेहरबान थी।